तो 11.10 देखिए मैडम, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्स is incident on a metal surface. Electrons with maximum speed of इतना are ejected from the surface. What is the threshold frequency for the photo emission of the electrons? मिस मधु बताइए कैसे करें? हम लोग को वो फंडामेंटल इक्वेशन को यूज करने का है, उसमें वर्क फंक्शन को एच म्यू नॉट लिखने का है, म्यू नॉट को हम लोग को ढूंढने का है ना, और के को हाफ एम पी स्क्वायर मैक्स लिखना पड़ेगा। शाबाश, नाइस। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि इतनी आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ये क्या करती है, पहले तो इलेक्ट्रॉन को निकालती है, फिर एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। नहीं समझ आया इसमें? तो हाँ सर समझा। तो ये जो आपकी है जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। इसमें तो नहीं समझ में आया? हाँ समझा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपके हाफ एम वी स्क्वायर के। नहीं समझ आया इसमें? तो समझा। अब इसमें जो चीज़ें आपको याद रखनी है और जहाँ कंफ्यूज नहीं होना वो ये है कि ये है आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ समझ आया? मैं समझ आया यस। मैडम? तो ये है आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी क्वेश्चन में दी गई है 7.21 इंटू 10⁻14। समझ आया? यस। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वर्क फंक्शन, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें निकालनी है, विच इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ आया? समझा सर। और जो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो है ये वी यस। मैक्स आपको दिया जा रहा है विच इज इक्वल हाँ टू 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? समझा सर। और याद रखिए कि आप किसके मास की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बस मधु समझ आ रहा है क्या? फिर से मैं अपने आप से समझा बात कर सर। रहा हूँ, समझे ना? तो हाँ फाइनली आप जैसे हमने पहले इक्वेशन, पहला हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने इसी को, पहला जो ऐसा क्वेश्चन किया था उसमें हमने निकालना था स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उसके लिए ये इक्वेशन बनी थी। अब हमें मैनिपुलेट करके निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं ये जो सारा लिखा हुआ है इसी को यहीं पर मैनिपुलेट कर देता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल होगी? बेसिकली एच से डिवाइड करना है, न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन एच। भाई नींद तो यस। नहीं आ रही? समझा सर। तो इसमें इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू भी दी गई है, ये वैल्यू आपको पता है। ये थोड़ा सा डांस करेंगे तो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसमें तो समझ हाँ नहीं आया? समझा सर। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11.10।
तो 11.10 का जो सॉल्यूशन है वो है मैडम ये आपके सामने। तो वही इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो बोथ साइड्स को h से डिवाइड कर दिया गया। तो ये वाला h निकल गया और जो h की वैल्यू है वो यहाँ पर ये नीचे आ गई। आपको समझ आ गया ना क्या किया मैंने? यस सर यस। तो उसके बाद अब यार ये सारे क्वेश्चन में मुसीबत यही है कि अगर आप ये अब बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर सकते तो क्वेश्चन को हाथ लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पर ये अब फिर से थोड़ा सैनिटी चेक, अगर आप दोनों तरफ से कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह हंसते खेलते 10⁻14 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगी। जैसे हम पहले सैनिटी चेक की बात कर रहे थे तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। मैडम नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा? 11.10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11.11।